भारत के सम्मानित किसान साथियों, मैं आज उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिमीकंद के साथ में काली हल्दी की सह फसल कैसे उगाएं, इस बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक यदि सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है और ग्राम सिकौहा है, पोस्ट इटौरी, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जिमीकंद और काली हल्दी की खेती के बारे में जो चर्चा करनी है, चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बता दूं। पूरे भारतवर्ष में एक समस्या किसानों ने जो कमर तोड़ दी है, वो आवारा पशुओं की है। चाहे वो बंदर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो। तो अब किसान भाइयों के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रह गया था, जो गेहूँ, धान, गन्ना इस प्रकार की फसलें करते थे और रात दिन खेतों में रखवाली इनको करना और फिर भी जो है उसमें लाभ न मिलना। तो उसके लिए हमने रिसर्च करके 2 खेती की जो है सह फसल कैसे उगाएँ। जिमीकंद को दशानन भी कहते हैं कि एक कल्ला इसमें निकलता है, फिर यदि टूट जाता है दूसरा निकल आता है। वही स्थिति हल्दी की भी है। हल्दी का एक कल्ला टूटेगा, यदि पशु आपके खेत में इसको घुसेंगे पहले उसको खाएँगे नहीं। यदि उनके खुरों से जो है इसका नुकसान होता है, फिर दूसरा एक कल्ला निकल आता है और उत्पादन में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उत्पादन इसका बढ़ जाता है। अब आइए सर्वप्रथम जो खेत की इसका समय क्या है? देखिए काली हल्दी तो मूलतः मानिए चलिए अप्रैल में लगती है, लेकिन और जिमीकंद 15 फरवरी से 15 मार्च। तो ये होता है कि हम 15 जो है मार्च का समय चुनते हैं, जो है खेती करने के लिए। तो 15 मार्च को आपको जो है खेत की तैयारी करनी है। देखिए यदि बैलों से आपकी जुताई हो जाए, एक मेस्टन हल से, तो बहुत सुपर है। क्योंकि धीमी जुताई होती है और पलटने वाला हल होता है, तो उससे क्या होता है धीरे-धीरे जो है ऊपर का जो खरपतवार होता है, मिट्टी में दब जाते हैं। और लगातार ट्रैक्टर से जुताई करने के बाद ज़मीन जो एक होती है 1-2 फुट के बाद, 1.5 फुट के बाद ज़मीन एकदम से कड़ी हो गई। तो बैल से जुताई करना यदि संभव है तो कर दें। नहीं तो अब आप मिट्टी पलटने वाले जिसको पलटनिया हल कहते हैं ट्रैक्टर का, एक जुताई अवश्य करवाएँ। यदि हरी खाद, ढैंचा, सनी वगैरह देना चाहते हैं, तो आप जुलाई में ये कार्य अपना कर लें और नहीं तो इधर जो है आप जो है इसको क्या कहते हैं लोबिया की खाद देना चाहते हैं, तो नवंबर में खेत में बुआई कर दें। तो इससे होता है कि यदि हरी खाद दे देते हैं तो हमको गोबर की खाद की कम आवश्यकता पड़ती है। तो वो किसान भाई अपना ध्यान दे कर के जो है क्योंकि हरी खाद देने से जो नाइट्रोजन की आपूर्ति भी होती है, जिमीकंद को नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है और हल्दी की भी नाइट्रोजन, तो हरी खाद का सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आपका खेत का तैयार हो गया। अब इसमें आप मान के चलिए जैसे आप बहुत सारी खादें जैसे हैं जीवाणु कल्चर हैं, ट्राइकोडर्मा है, बेविरिया है, सुडोमोनास है, पीएसबी है। तो जितनी इनकी उपलब्धता हो जाए, इसको जीवाणु कल्चर खेती कह सकते हैं। तो लगा कर के 50 से कुंटल से लगा कर के 150 कुंटल गोबर की खाद यदि व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी है। नहीं तो फिर इनकी आप व्यवस्था कर दें उतनी गोबर की मात्रा खाद आप कम करते जाएँ। तो जो है जंगल की मिट्टी है 50 से किलो से लगा कर के 1.5 कुंटल तक, 2 कुंटल तक जितनी उपलब्धता हो जाए। और जो है जिसको तालाब की मिट्टी जिसको गड़ही की कह सकते हैं मिट्टी और जो है बरसात के बाद बहुत सारी जो है काई वाली मिट्टी होती है उसमें सूखे-मेवाड़ होते हैं, तो उनको 1-2 कुंटल भी प्रयोग कर सकते हैं। राख है घर में जो निकलती है, हालाँकि अब घरों में खाना गैस से बनता है, लेकिन किसी-किसी घर में अभी जो है दूध वगैरह जो है उसपे जो है कंडे की राख पे रखा जाता है, तो वो राख का प्रयोग जो है उसको इधर-उधर फेंके ना, उसको अपना इकट्ठा बोरी में करते रहें। उसको लगा कर के 50 किलो से लगा कर के 1 कुंटल तक एकड़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी खेत की तैयारी और खाद की मात्रा। अब आइए इसका जो है बुआई का जो समय हमने बताया है 15 अप्रैल में 15 अप्रैल में काली हल्दी और जो है जिमीकंद 15 फरवरी 15 मार्च। अब इसका दोनों का समय हम चेंज करते हैं और 15 मार्च को जिमीकंद की बुआई कर देते हैं। तो जिमीकंद का बुआई का तरीका आप जानते हैं कि जो है आप जो है गन्ने वाले लेजर से बना कर के जो आसान तरीका है, तो आसान ही तरीका हम किसानों से चर्चा करेंगे। उसको हल्की सी नाली अपना बना दीजिए 2.5 गुणे 2.5 फुट पर जो है सेट करके
और फिर उसमें जिमीकंद को जो है काट लीजिए। काटने के बाद उसको शोधन कर लीजिए गौमूत्र में। 1 लीटर गौमूत्र 20 लीटर पानी, और उसमें जो है गौमूत्र अपने हाथ से लिया जाए। नीचे गिरा गौमूत्र कैसे शोधन के लिए अच्छा नहीं होता है। कर उससे भी सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो 1 लीटर गौमूत्र यानी देसी गाय का, यानी जर्सी फिजिशियन का नहीं, उसका जो है शोधन करके उसको शोधन करके उसको छाया में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जिमीकंद की अपना बुआई करवा दीजिए। और जिमीकंद की बुआई लगभग आपको 1 एकड़ में लगभग 15 मार्च से शुरू करेंगे तो 1 आध हफ्ता लग ही जाएगा। तो 22-22 मार्च तक आप छुट्टी पा जाएँगे। उधर काली हल्दी अपना ले आइए बीज, और जो 2.5 गुणे 2.5 फुट पे जो आपने जो बीच में जगह पड़ी है, तो 1 लाइन आप बोते चले जाइए 1-1 फुट पर। जैसे हमने ये बोई है, लगी हुई है। इसमें जिमीकंद हालाँकि अब कुछ गिरने लगा है समय के पा करके, लेकिन अब काली हल्दी अपने सबाब पे लगी है। काली हल्दी की बुआई कर दीजिए। और फिर उसमें जब बुआई करने के बाद जो है यदि पलेवा आपने नहीं किया खेत में है पहले और नमी की कमी है, पानी तुरंत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिमीकंद को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, काली हल्दी पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई सोचते हैं कि बीज बो दिया है, पानी तुरंत लगाने से सड़ने का खतरा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो लगा दीजिए। वैसे मतलब पलेवा अगर नमी नहीं है तो बुआई से पहले पलेवा अवश्य कर लें। और ये जमना मान के चलिए जिमीकंद लगभग जो है 1 से सवा महीने का समय लेता है जमाव में। काली हल्दी 8 से 10 दिन, तो काली हल्दी आपकी पहले जम जाएगी। 10-12 दिन का समय लेता है। अब उसमें आती है, इसमें निराई आपको करवानी पड़ेगी, इसमें फावड़ा से नहीं काम चल पाएगा। तो निराई जैसे खरपतवारों की होती है कि अप्रैल लास्ट में इसमें खरपतवार जब सब जमाव हो जाएगा, तो अप्रैल या 15 मई तक इसमें आपको जो है निराई की आवश्यकता होगी। पानी आपको प्रत्येक 8 दिन पर देना पड़ेगा। मई में जो है आप इसकी एक निराई करवा दीजिए। निराई करवाने के बाद जो आपके यहाँ तैयार हो घन जीवामृत 2 कुंटल तक, जीवामृत 200 लीटर तक, राख तैयार हो लगा करके 10-20 किलो से लगा करके 30 किलो तक। यदि मान के चलिए कोई आपको दिखती इसमें व्याधि दिखती है, तो मदार वगैरह जो है, मदार, नीम की पत्तियाँ और जो है धतूरा की पत्तियाँ, इसको चारा मशीन में काट लीजिए। काट करके इसकी जो है आप ऐसे बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद जिसमें पानी नहीं लगाएँगे वो अपना सड़ जाएँगे, तो उसका जो है अर्क जो है पौधे को मिल जाएगा। तो जो जो जैविक खेती में जितना सरलीकरण कर पाएँगे आप, उतने ज़्यादा लाभ है। तो अब इस प्रकार से देखते हैं कि इधर जो है मई तक आपको जो है इसमें पानी देना है। जून में 22 जून को अद्दर लग जाते हैं, और जब अद्दर लग गए तो उसमें जो है बरसात होने लगी। फिर जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। जुलाई मास में फिर इसमें घास-फूस हो जाएगा, फिर एक निराई करवा दीजिए। और फिर जो है इसमें जो है उसी प्रकार की प्रक्रिया जब निराई करवाएँ, तो निराई करवाने के साथ-साथ में 2 कुंटल घन जीवामृत, 10 लीटर जीवामृत, और जो आपके संसाधन जो खाद वगैरह है उपलब्धता, वो इसमें डाल सकते हैं। आप जो है गढ़े की मिट्टी 10-50 किलो जंगल की मिट्टी, फिर इस प्रकार से आप जितने उसको खाद खिला पाएँगे जीवाणु कल्चर वाली, उतने आपको ज़्यादा लाभ होगा। फिर महीना आएगा अक्टूबर का, जिमीकंद खोद के बेचना चाहें तो अपना बाज़ार में बेच लीजिए। अब बेचने के बाद जो है काली हल्दी आपकी लगी रहेगी। और यदि नहीं जिमीकंद बेचना चाह रहे हैं कि बीज के रूप में बेचेंगे हम, तो अपना दिसंबर में काली हल्दी भी तैयार हो जाएगी, और इसका बीज के रूप में जो है दिसंबर में पूरा पक जाता है, कच्चा नहीं रहता जिमीकंद। दोनों साथ में खोद लीजिए। यदि मान के चलिए इधर उत्पादन जो है अक्टूबर में कुछ कम होता है, जिमीकंद का उत्पादन भी बढ़ जाएगा पौधा रहने से। यदि 200 कुंटल जिमीकंद का उत्पादन माने, तो यदि आपकी बात तो मार्केट जो मंडी 5500 की हम 4000 रुपए कुंटल केवल मलते हैं, तो 8 लाख का जिमीकंद 1 एकड़ में हो जाएगा। काली हल्दी लगभग जो है 15 से 20 कुंटल हो जाती है। हम 20 कुंटल नाम अधिकतम मान करके हम 15 कुंटल लेते हैं उत्पादन है, तो इसका 50,000 रुपए नहीं 500 रुपए किलो काली हल्दी बिक जाती है। तो 15 पचे पचा हम 25 25 नहीं 2.5 लाख रुपए कच्चे बीघे, और लगभग जो है 7.5 लाख रुपए एकड़ से आपको अतिरिक्त आमदनी होती है। तो इसमें मान के चलिए जो अब 1 एकड़ में यदि बीज आप काली हल्दी का जिमीकंद माना बीज का खर्चा नहीं लगेगा, जो नॉमिनल खेती धान गेहूँ में पैसा लगता है 5 से 8,000 रुपए बीघे, यानी 40 से 50,000 रुपए बीघे, 40 से 50,000 रुपए एकड़ आपका जो है खर्चा होगा। यदि बहुत सारे कार्य जो है आपने खाद घर की अपनी बना ली, आप जंगल की मिट्टी ले आए हैं, तो बहुत सारी लागत आप खुद कम कर सकते हैं। खेत आपका है ही, तो लागत जो है आपकी मेहनत पे डिपेंड है इन पे,
जो है बीज आप अपने घर का बना लीजिए और जो है खाद आप अपने घर की बना लीजिए। केवल जो है उसमें जो निराई वगैरह का लेबर श्रमिक लगेगा, तो यदि आप अपने हाथ से नहीं काम कर पाते हैं, तो उसमें वही खर्चा लगेगा। तो जो है हम कुल खर्चा बताएँ, हर चीज़ आप लगाएँगे तब भी 40-50 हज़ार रुपए से ज़्यादा एकड़ में नहीं लगेगा दोनों खेती में। तो 8 लाख का जिमीकंद होगा, 7.5 लाख रुपए का आप का जो है काली हल्दी हो गई, तो 8, 7, 15 यानी 15.5 लाख रुपए निकासी, 50,000 रुपए खर्चा यानी 15 लाख रुपए की शुद्ध बचत 1 एकड़ से हो जाती है, काली हल्दी से। अधिक जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9651 8673 71 पे संपर्क कर सकते हैं किसान भाई।